अब देखेगा भारत। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं अब देखिएगा भारत। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य और बड़ी खबर पर। चुनाव आयुक्त बोले, जम्मू कश्मीर में चुनाव जल्द, अंदरूनी ताकतें चुनाव प्रभावित नहीं कर सकती, विभाजनकारी लोगों को उचित जवाब देंगे। आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हम जल्द चुनाव कराएंगे। कोई अंदरूनी ताकत सोचती है कि हम चुनावों को प्रभावित कर देंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमें यकीन है कि जम्मू कश्मीर के लोग विभाजनकारी ताकतों को उचित जवाब देंगे। आगे उन्होंने कहा कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव कराने के पक्ष में हैं। अब राज्य को निर्वाचित सरकार देकर आगे बढ़ाने का समय आ गया है। लोकसभा चुनाव में पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, पिछले कई दशकों में नहीं हुआ, वो आपने कर दिखाया। इलेक्शन कमीशन की 3 मेंबर्स की टीम 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर है। गुरुवार को इलेक्शन कमीशन के साथ रीजनल और नेशनल पार्टियों से मीटिंग हुई। पार्टियों ने जल्द चुनाव कराने की मांग की थी। इससे पहले दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश में 30 दिसंबर 2024 तक चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। राजनीतिक दलों की इलेक्शन कमीशन से मुख्य मांगे, सभी को समान रूप से सरकार चुनने का हक मिले, पार्टियों को रैली प्रदर्शन करने का समान अवसर हो, सभी नेताओं को पर्याप्त और बराबर सुरक्षा मिले, पोलिंग स्टेशन 2 किलोमीटर के अंदर के दायरे में हो। मीटिंग में सभी पार्टी नेता एकमत से बोले, राज्य में जल्द चुनाव हो। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम अमर अब्दुल्ला ने कहा, उम्मीद है जल्द ही चुनाव कराने का प्रोसेस शुरू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। चुनाव आयोग का दायित्व है कि वह सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय डेडलाइन में चुनाव कराएं, अगर उन्हें लगे कि कंडीशन 1996 से बेहतर है। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग पर दबाव डालेंगे, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने को लेकर आशंकित हो सकते हैं। भाजपा चाहती है कि राज्य में चुनाव सुप्रीम कोर्ट की तय सीमा के भीतर हो। कांग्रेस नेता जीएन मोंगा ने कहा, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र पनपना चाहिए और जल्द चुनाव होने चाहिए। हम खुद को लोकतंत्र की जननी कहते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग कई सालों से चुनाव के बिना रह रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता नासिर असमल वानी ने कहा, जम्मू कश्मीर के लोग अब अपनी सरकार चाहते हैं। हमने चुनाव आयोग से कहा कि आप यहाँ कई बार आए और हम आपसे मिले, लेकिन अब इस बार कोई निर्णय होना चाहिए। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म कर दिया गया था। साथ ही राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया था। साथ ही स्पष्ट किया गया था कि जम्मू कश्मीर में दिल्ली और पुडुचेरी की तरह उपराज्यपाल का शासन होगा, लेकिन विधानसभा के तहत जनता मुख्यमंत्री का निर्वाचन भी करेगी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अब देखिएगा भारत।